नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तेजल एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। मैं सीआर चौधरी और स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए यूपी बीएससी नर्सिंग 2025 में जो भी यूपी से बीएससी नर्सिंग करना चाहता है या बीएससी नर्सिंग के जो गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, उसके लिए यूपी की जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसने फॉर्म रिलीज़ कर दिए हैं 2025 बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए, एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए। और अब एडमिशन फॉर्म फिल करने की डेट क्या है, स्टार्ट डेट और लास्ट डेट क्या है, और एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इसके बारे में बताऊंगा। इसमें क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया क्या है और एज लिमिट क्या है, और एप्लीकेशन फॉर्म की कैटेगरी वाइज फीस क्या है, और आरक्षण किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, इसके बारे में पूरी जानकारी अपन बताने वाले हैं। आज इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट है यूपी बीएससी नर्सिंग को लेकर, वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, और अब मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं बता दूँ आपको, अगर आपको यूपी से अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, तो इसके अंदर आपको बीएससी नर्सिंग करने के लिए एक कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट है। कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट CNET 2025, ये एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए आपको देना होगा। इस एग्ज़ाम को देने के लिए आप कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, उसके लिए मैं बता दूं। जो भी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर में जो भी ऑल गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज आते हैं, जो ABVMU द्वारा एफिलेटेड हो, या HGP GIMS लखनऊ, KGMU लखनऊ, और RML IMS लखनऊ, और UPUMS सैफई एंड LLRM मेरठ, इन सभी के अंडर में आने वाले कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन होगा। और स्टूडेंट्स, आपको अगर 2025-26 एकेडमिक सीजन में यूपी से बीएससी नर्सिंग करनी है, तो उसके लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन अवेलेबल आपको 24 मार्च से हो चुके हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की जो फिल करने की लास्ट डेट है वो आपकी 26 अप्रैल 2025 रात्रि 11:59 तक है। और आप अगर फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हो, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा और उसमें आपने किसी प्रकार की गलती कर दी है, तो उस फॉर्म में आप करेक्शन 19 अप्रैल 2025 से 26 अप्रैल 2025 तक कर सकते हो। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद में आपका जो एडमिट कार्ड होगा, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए CNET कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 2025 यूपी के लिए, उसका एडमिट कार्ड अवेलेबल आपको वेबसाइट पे वो हो जाएगा आपको 14 मई 2025 को। और इसके बाद में स्टूडेंट्स, आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है CNET 2025 के लिए, वो कंडक्ट होने वाला है 21 मई 2025 को। और स्टूडेंट्स, आपको कौन सा मतलब सेंटर मिला है एग्जामिनेशन का, किस स्थान पे मिला है या कौन सी सिटी में मिला है, वो आपका जो एडमिट कार्ड होगा ना, उसके ऊपर मेंशन होगा, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और रिजल्ट है आपका, वो आपका वेबसाइट पे ही अनाउंस होगा, लेकिन वो अनाउंस होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद में 5 दिन या 7 दिन बाद आपका अनाउंस हो जाएगा। इसके बाद में आपको जो भी फॉर्म के अंदर एडिटिंग या किसी भी प्रकार करनी है, टेंटेटिव डेट ऑफ एडमिट कार्ड एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये सारी प्रकार की एडवर्टाइजमेंट है जो होगी। और स्टूडेंट, अगर आपको ABVMU मेडिकल यूनिवर्सिटी का बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तो उसके लिए जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.abvmup.edu.in। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट से यहाँ आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप इन पे मेल कर सकते हैं CNETUP25@gmail.com। एंड इसके अलावा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग के 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब फिल किया जाएगा, उसकी लास्ट डेट क्या है, करेक्शन कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, एंट्रेंस एग्जाम कब कंडक्ट होगा, सिटी कौन सी होगी वो कहाँ मेंशन होगी, इसके बारे में मैंने आपको बताई। अब आगे बात करते हैं अपने स्टूडेंट्स कुछ मोस्ट इन्फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आप ध्यान से देखिए। ये देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ABVMU लखनऊ यूपी इज़ कंडक्टिंग द कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट CNET फॉर एडमिशन टू BSc नर्सिंग कोर्स फॉर एकेडमिक सेशन 2025 और 26 द फॉलोइंग। मतलब
ये एक नोटिस है जिसके अंदर लिखा हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर में आने वाले सभी कॉलेज जो मतलब कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होगा बीएससी नर्सिंग 2025 के लिए एकेडमिक सेशन 26 के लिए, तो 4 ईयर का कोर्स। इसके अंदर कौन कौन सी कॉलेज होंगी? ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज एफिलेटेड बाई ABVMU, और इसके अलावा SGPIMS और KGMU, RMLIMS लखनऊ, UPUMS और LLRM मेरठ, ये सभी कॉलेज। और ऑल एडमिशन इन BSc नर्सिंग कोर्स इन एबो इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज़ फॉर एकेडमिक सेशन 2025-26 विल बी डन थ्रू द कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, नो डायरेक्ट एडमिशन इन एबो इंस्टीट्यूशन विल बी अलाउड। जितने भी ये यूनिवर्सिटी के नाम लिखे इन कॉलेजों के अंदर आपको BSc नर्सिंग 2025-26 के एकेडमिक सेशन में एडमिशन लेना है तो आपको ये CNET एंट्रेंस एग्ज़ाम देना कंपलसरी है, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात का स्टूडेंट विशेष करके ध्यान रखें। और इसके बाद में स्टूडेंट्स आप कौन सी सिटी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, कौन कौन सी सिटी के अंदर CNET 2025 का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, तो उसके लिए स्टूडेंट मैं बताता हूँ आपके आगरा सिटी में होगा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांदा, गाज़ियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर, इन 20 सिटीज़ के अंदर आपका CNET 2025 का जो यूपी के लिए BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम है वो आपका कंडक्ट होगा। तो इन सभी बातों को ध्यान रखें स्टूडेंट्स। आगे स्टूडेंट्स बात करते हैं जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है CNET 2025 यूपी के BSc नर्सिंग के लिए, वो आपका बाई लैंग्वेजल होगा और ऑफलाइन मोड में होगा, ठीक है। और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड से ही फिल कर पाएंगे, ऑफलाइन मोड से फिल नहीं कर पाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। और आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो किसी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अगर आप सेंड करते हैं तो वो आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। और आपको 2025-26 एकेडमिक सेशन के लिए BSc नर्सिंग में यूपी में एडमिशन लेना है तो आपको 24 मार्च से वेबसाइट पे एडमिशन की वेबसाइट और एप्लीकेशन फॉर्म की वेबसाइट वो अवेलेबल हो जाएगी। और वो वेबसाइट है www.abvmup.edu इन फॉर्म। 24 मार्च 2025 मंडे से शुरू हो जाएगा, ठीक है। ओनली कंप्लीट फील्ड एनी सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म बी एक्सेप्टेड, ओनली कंप्लीट फील्ड एंड सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है आप पूरा कंप्लीटली फॉर्म फिल होगा उसी का फॉर्म सबमिट और एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो 2025 CNET एग्ज़ाम के लिए जो फीस है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की वो आपके UR कैटेगरी और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए जो फीस है वो है 3000 रुपये। और इसके अलावा SC ST ट्राइबल्स पर्सन एंड फिजिकल डिसेबिलिटी है उनके लिए फ़ीस रहने वाली 2000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस। और एग्जामिनेशन फ़ीस शैल बी सबमिटेड ऑनलाइन विद द एप्लीकेशन फॉर्म। और ये जो फ़ीस है एग्जामिनेशन फ़ीस यह आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही ऑनलाइन मोड में ही सबमिट होगी, उसके साथ ही होगी। एक बार अगर आप फ़ीस सबमिट कर देते हैं तो दोबारा आपको रिफ़ंड नहीं होगी, इस बात का आप ध्यान रखें। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करते हैं कि जो एज क्राइटेरिया है वो क्या है। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप CNET 2025 का एग्ज़ाम देना चाहते हो, अगर आप PCB स्ट्रीम से हो, कौन सा स्ट्रीम से? PCB स्ट्रीम से, तो आपकी मिनिमम एज 31 दिसंबर 2025 से पहले आपकी एज होनी चाहिए 17 ईयर और आपका स्ट्रीम होना चाहिए PCB, ठीक है। और जो आपका क्वालिफिकेशन है INC के अकॉर्डिंग वो भी नीचे बताया गया, कैंडिडेट विथ साइंस हु हैव पास्ड क्वालिफाइंग 12 TS स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन 10+2 एंड मस्ट हैव ऑब्टेन्ड मिनिमम ऑफ मार्क्स 45 मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी PCB टेक टुगेदर एंड पास्ड इन इंग्लिश इंडिविजुअल फॉर्म एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आपको BSc नर्सिंग 2025 में यूपी में एडमिशन लेना है तो आपको 10+2 पास आउट होना चाहिए PCB स्ट्रीम के साथ 45% और उसमें इंग्लिश कंपलसरी होनी चाहिए। एंड SC ST एंड OBC कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट इनको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 40% के साथ पास होनी चाहिए
और 45% ऑफ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड 40% इंस्टीट्यूट और इंग्लिश इनके भी कंपलसरी है। इंग्लिश स्टूडेंट्स आपकी कंपलसरी है, ये लिखा हुआ इंग्लिश इज ए कंपलसरी सब्जेक्ट इन 10+2 फॉर एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन ऑफ BSc नर्सिंग। आगे स्टूडेंट्स अगर आपको कुछ आरक्षण भी है तो वो आरक्षण आपको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग और INC के रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर कलर ब्लाइंडनेस के कैंडिडेट हैं तो उनको भी एडमिशन ले सकते हैं, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये आपका कोई फिटनेस मेडिकल फिटनेस है तो ये आपका जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की उनके द्वारा जो जारी किया होगा वही मान्य होगा। और मैरिड कैंडिडेट भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। मिनिमम एज आपकी 17 साल है और मैक्सिमम एज आपकी कितनी भी हो सकती है, कम से कम आप 45 साल तक फॉर्म फिल कर पाओगे। यहाँ पे मैक्सिमम एज नहीं लिखी, मिनिमम एज आपकी 31 दिसंबर 2025 तक 17 साल होनी चाहिए। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा स्टूडेंट्स वो आरक्षण गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग और कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है और वो लोअर लिम्बर में फिजिकल डिसेबिलिटी, तभी आपको एडमिशन लेने की इजाज़त है, नहीं तो आप नहीं ले सकते। और वो भी 40 से 50% डिफॉर्मेलिटी होनी चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं अपन सबसे पहले आपके जो एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए अब आपको क्या है कि स्टूडेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले ABVUM की वेबसाइट पर विजिट करना होगा और यहाँ पे आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है उनके बारे में सब कुछ जो भी इंस्ट्रक्शन है वो सारे गाइड करने हैं, वो आराम से पढ़ने हैं। सबसे पहले ये वेबसाइट है abvmuup.edu.in, इस पे जाके इंस्ट्रक्शन सारे पढ़ने हैं पहले, उसके बाद में आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या स्टेप है वो मैं आपको सब बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स, आप जैसे ही ABVMU की वेबसाइट पर विजिट करोगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको अपनी सारी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन डालनी, जैसे आपका नाम, जो 10th क्वालिफ़िकेशन मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग, आपके मदर का नाम, फादर का नाम, आपका एड्रेस, आपके मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, ये सब डालने और बिल्कुल सही तरीके से भरना है। और ये सारी प्रोसेस होगी और उसके बाद में आपको OTP होगी, उसके बाद आपको रजिस्टर्ड नंबर और 1 टाइम लॉगिन पासवर्ड मिलेगा। और उसके बाद में आगे के स्टेप पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको लॉगिन एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, लॉगिन एंड एप्लीकेशन फॉर्म कब मिलेगा, जब रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको जो नंबर जो आपने नंबर दिए है, जो आपके रेगुलर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, उस पर आपको एक रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड मिलेंगे। उसके बाद आप रजिस्टर्ड करोगे, लॉगिन करोगे और लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे। उसके बाद आप अपनी जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो फिल करोगे और उसके बाद सेव करोगे। उसके बाद में आप अपना एड्रेस फिल करोगे। एड्रेस में भी एक तो आपका टेम्प्रेरी एड्रेस, एक आपका परमानेंट एड्रेस। और इसके बाद में आप अपने जो क्वालिफ़िकेशन मतलब जो आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो सबमिट करोगे, 10th का, 12th का। और इसके अलावा आपको कौन सी सिटी में सेंटर लेना है वो आप अपनी प्रेफरेंस रखेंगे। और स्टूडेंट्स उसके बाद में आपका फ़ोटो, सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन शीट अपलोड करनी होगी। वो आपको किसी एक्सपर्ट साइबर कैफ़े से जाके करवाना है अपलोड। और इसके बाद में आपको अपनी बैंक डिटेल एंड फॉर्म प्रीव्यू करवाना है, फॉर्म को चेक करना है, पूरा फॉर्म चेक करना है एक बार पूरा। और इसके बाद में आपकी लाइव फ़ोटो अपलोडिंग होगी और उसके बाद में आपकी फ़ीस सबमिशन होगी। और फीस सबमिशन के बाद में आपका फाइनल फॉर्म सबमिशन होगा। ये सारी प्रोसेस होने पे आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स कैसे फॉर्म फिल होगा इसके बारे में पूरा इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन है वो अपन पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं बता दूं आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको करना है रजिस्ट्रेशन। यहाँ मैं बता दूं ये स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट के अंदर आपको क्या करना है ये सबसे पहले मैं बता दूं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, कैंडिडेट शुड विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी। और वेबसाइट कौन सी, www.abvmuup.edu.in एंड क्लिक ऑन द लिंक फॉर कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। इस लिंक पे क्लिक करोगे और ये लिंक लगाओ, उसके बाद में आपको ये मिलेगा CNET 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में ये जो कैंडिडेट्स शुड फर्स्ट रजिस्टर बाई क्लिकिंग द रजिस्टर बटन फॉर BSc नर्सिंग। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है BSc नर्सिंग के लिए। और रजिस्ट्रेशन के ड्यूरिंग प्रोसेस में स्टूडेंट आप क्या करोगे, ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन, ये देखिए, ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड कैंडिडेट विल हैव द सबमिट द
फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम एज पर क्लास 10th सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको फादर का नेम, मदर का नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर कौन सा है, आपका ईमेल एड्रेस, वैलिड ईमेल फॉर फ्यूचर इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन। और ईमेल एड्रेस आपको जो आपका फ्यूचर और सारे नोटिफिकेशन आपको वहीं मिलेंगे। इसके अलावा आपको अपने मोबाइल नंबर और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, वैलिड और एक्टिव नंबर डालना, क्योंकि उस पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेंगे। आपको अपना व्हाट्सअप नंबर, कैटेगरी और आपकी सब कैटेगरी, ये सारा आपको वहाँ पे फिल करना है। और उसके बाद में ये एक इंस्ट्रक्शन है, कैंडिडेट्स शुड प्रीव्यू द फील्ड इन्फॉर्मेशन एंड कंफर्म द सम बिफोर प्रोसीडिंग टू फाइनल सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कैंडिडेट एक बार जितने भी इन्फॉर्म फिल किए उसको कंफर्म कर ले क्या सही है नहीं है, उसके बाद में फाइनल सबमिशन करें रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन के लिए। जैसे ही स्टूडेंट्स आप अपना फॉर्म फिल करोगे, फॉर्म फिल करने के बाद में आपको अपना आफ्टर कन्फर्मिंग द इंफॉर्मेशन द कैंडिडेट विल receive 2 separate verification OTP in the registered email and mobile. Candidate has ensured that the correct mobile OTP and email OTP are submitted. This is a mandatory step of successful registration of the candidate. स्टूडेंट्स क्या होगा, जो आपने अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दी है उस पर आपको OTP प्राप्त होगा और वो OTP आपको सही तरीके से डालना है। और वो डालने के बाद में आप जैसे ही ये सारी प्रोसेस फिल करते हैं उसके बाद में आपका जो प्राइमरी मोबाइल नंबर और ईमेल वेरीफाइड हो जाएगा और उसके बाद में यूज्ड फॉर सिंगल रजिस्ट्रेशन ओनली, और आपका एक सिंगल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट विल रिसीव हिज यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर, वन टाइम लॉगिन पासवर्ड ऑन दियर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। जो आपने ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दिया उसके ऊपर आपको अपना यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर एंड आपका पासवर्ड है, लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा। ये सारी प्रोसेस होने के बाद में आपका स्टेप 1 कंप्लीट होता है। और स्टेप 1 को अच्छे से फिल करने के बाद में आपको आगे स्टेप 2 में जाएंगे। स्टेप 2 के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, अब वो देखते हैं अपन स्टेप 2 के अंदर क्या हो रहा है। तो स्टूडेंट्स बता दूं, स्टेप 2 के अंदर देखिए क्या होता है। स्टेप 2 के अंदर जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन पासवर्ड मिले उससे आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से और जो वन टाइम लॉगिन पासवर्ड है, अगर आप अपने पासवर्ड और यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए तो उसे फॉरगॉट भी कर सकते हैं, उसके बारे में आप प्रोसेस बताई हुई है। और सबसे पहले आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, एप्लीकेशन फॉर्म में पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। क्या करनी, स्टेप पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी चेक करनी है और पूरी अपलोड करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका नाम, मदर नेम, फादर नेम, एड्रेस, ये सारा, और आपका जेंडर क्या है और एज क्या है, ये सारी डेट ऑफ बर्थ, ये सारा फिल करना है। और स्टेज 2 में, स्टेप 2 के उसमें आपको अपना एड्रेस एक आपका होता है परमानेंट और एक होता है आपका कंपलसरी या मतलब टेम्परेरी एड्रेस, ठीक है। स्टेज 3 के अंदर आपको अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सेंटर सिटी प्रिपरेशन वो अपलोड करना है। आपके मतलब क्वालिफिकेशन एजुकेशन के सर्टिफिकेट जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट वो सबमिट करनी है। और उसके बाद में आपको कौन सी सिटी के अंदर सेंटर लेना है, कौन सी सिटी के अंदर आप मतलब जो CNET 2025 का एग्ज़ाम वो देना चाहते हैं वो आपको फिल करना है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। और उसके बाद में स्टूडेंट्स जो स्टेज 4 है उसके अंदर आपको क्या करना होगा कि एट द स्टेज द कैंडिडेट हैज़ अपलोड हिजर फोटो, सिग्नेचर एंड स्कैंड कॉपी ऑफ ड्यूली फिल्ड वेरिफिकेशन शीट। इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या है बताया गया है, स्टेज 4 होगी जो आपने लॉगिन किया उसके बाद उसके अंदर आपको अपना एक फ़ोटो अपलोड करना है। क्या करना है, ये ऐसा फ़ोटो अपलोड करना है जो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे, उस पर आपका नेम और किस डेट को आपने फ़ोटो खिंचवाया है वो भी होना चाहिए। और इस फ़ोटो की जो साइज़ है वो 50 से 200 KB और JPG मोड में होनी चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपको अपना एक सिग्नेचर अपलोड करना होगा। इस प्रकार का सिग्नेचर देखिए जो वाइट पेज में आप लिख के स्कैन करके वो सिग्नेचर अपलोड करोगे। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में स्टूडेंट्स ये आपकी 2 चीज़ अपलोड हो जाएगी। और इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको ये यहाँ पे और इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं। इसके अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर बैंक डिटेल, आपका बैंक अकाउंट है वो अपलोड करना है, या फॉर्म प्रीव्यू, अगर आपने किसी बैंक के अंदर खाता अप्लाई किया है तो उसका फॉर्म फिल करना है। ये प्रोसेस आपकी स्टेप 2 के
स्टेज नंबर 5 में होगी। और उसके बाद में स्टेज 6 के अंदर आपका लाइव फ़ोटो अपलोडिंग होगा। स्टूडेंट लाइव फ़ोटो के अंदर क्या होगा, जो साइबर कैफ़े वाला होगा वो आपको एक कैमरा रखेगा, लाइव कैमरा, उसके अंदर आपकी आई को मतलब अप डाउन किया जाएगा, एक बार खुलेगी एक बार बंद होगी, और उसके माध्यम से वो चेक करेंगे ये डमी कैंडिडेट नहीं है, रियल कैंडिडेट है। और इस प्रकार से ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट होगी। और इसके बाद में स्टूडेंट्स क्या होगा, ये जैसे ही कंप्लीट होगी, ये 6 स्टेप मतलब आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म की जो भी डिटेल थी वो फिल कर दी। उसके बाद में आपको फ़ीस सबमिशन का ऑप्शन आएगा आगे। फ़ीस सबमिशन पे आप क्लिक करोगे CNET, और उसके बाद वहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे डेबिट कार्ड, ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI, इसके थ्रू आप पेमेंट करेंगे। ठीक है, फ़ीस सबमिशन होगी। फ़ीस सबमिशन होने के बाद में स्टूडेंट्स आपको फाइनल फॉर्म सबमिशन हो जाएगा। फाइनल फॉर्म सबमिशन होने के बाद में आपको मैसेज मिल जाएगा, आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर वहाँ भी आपको मिल जाएगा, और स्क्रीन पे भी आपको शो हो जाएगा, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। ठीक है, ये बात ऐसा लिखा हुआ है, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, ये आपको स्क्रीन पे भी शो हो जाएगा। और इसके अलावा आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे भी ये चीज़ आपको मिल जाएगी। और उसके बाद में आपको उस जितना भी एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया उसको प्रिंट आउट करना है, क्योंकि ये आपके जब आपका एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद एडमिशन होगा, तब आपके काम आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी आपको स्टूडेंट समझ में आ गई होगी। अब आगे मैं बता दूँ स्टूडेंट्स, आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका रिलीज़ कब होगा। एडमिट कार्ड है CNET 2025 के लिए, वो आपका रिलीज़ होगा 14 मई 2025 को रिलीज़ होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना, 14 मई 2025 को। और एडमिट कार्ड भी आप जो डाउनलोड करोगे वो इसी वेबसाइट जो www.abvmup.edu, इसी साइट से आप रजिस्ट्रेशन ID और लॉगिन पासवर्ड के माध्यम से ही डाउनलोड कर पाओगे, डायरेक्ट डाउनलोड नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप जितने भी आपने सारी प्रोसेस है वो उसके माध्यम से डाउनलोड करें। इसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं जो आपका CNET 2025 का एग्ज़ाम है वो कब होगा, क्या टाइम होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं बता दूं आपको, जो आपका CNET 2025 का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो कंडक्ट होगा 21 मई 2025 को। टाइम आपका होगा 11 बजे से 1:20 मिनट, 140 मिनट का पेपर होने वाला है। और जो आपका कौन सा स्थान है वो आपका एडमिट कार्ड के अंदर मेंशन होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और बाई लैंग्वेजल पेपर होगा, और क्वेश्चन की संख्या 120 होगी, और नो नेगेटिव मार्किंग होगी। एक सही क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा, और इनकरेक्ट और मल्टीपल की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और जो आपका मीडियम होगा वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों होगा। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम होगा। और 20% आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड आएंगे, फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री, सभी पर का मतलब सभी सब्जेक्ट है उनका रेशियो बराबर रहने वाले हैं। और स्टूडेंट मैं बता दूं, आपको अगर BSc नर्सिंग 2025 में एडमिशन लेना है यूपी के अंदर, तो आप जो CNET 2025 का एग्ज़ाम दोगे उसके अंदर आपके 50% होने परसेंटाइल बनी ज़रूरी है जनरल कैटेगरी के लिए, और PWD जनरल में 45, और SC ST OBC के लिए 40 परसेंटाइल, और SC ST OBC PWD के लिए 40 परसेंटाइल, ये परसेंटाइल होनी ज़रूरी है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये रेशियो आप कंप्लीट करोगे तभी आपको एडमिशन मिलेगा। अगर इससे कम नंबर आते हैं तो आप काउंसलिंग ही नहीं करा पाएंगे। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपकी रिपोर्टिंग होगी वो सुबह शुरू हो जाएगी मॉर्निंग में 9 बजे से, लेकिन आपका एग्ज़ाम शुरू होगा 11 बजे से, और रिपोर्टिंग आपकी 9 बजे से लेके 10:15 चलेगी, क्योंकि ये आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी, बायोमेट्रिक। ठीक है ना, वहाँ बायोमेट्रिक होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वहाँ पे आपको अपनी सारी प्रोसेस के लिए मतलब 9 बजे पहुँच जाना है, और 10:15 तक, उसके बाद में आपकी एंट्री नहीं होगी। इस बात का आप विशेष करके ध्यान रखें। और OMR शीट कॉपी है, ये भी लिखा हुआ है, जब आप एग्ज़ाम देने के बाद में अपनी OMR शीट को सही तरीके से भरें, और वहाँ पे जो एग्ज़ामिनर होते हैं जो उनको मतलब देख के आना है, सबमिट करके, ऐसे ही नहीं आना। अगर आपकी तरफ से गलती रहती है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, यूनिवर्सिटी नहीं होगी। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आपका फॉर्म फिल होता है स्टूडेंट्स, और इसके बाद में आपकी सारी प्रोसेस फिल होने के बाद में आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद में आपकी काउंसलिंग होगी, वो प्रोसेस आगे यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। तब तक आप सब्र रखिए। अगर आपको स्टूडेंट्स ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं तेजल एजुकेशन एंड न्यूज़ के टेलीग्राम चैनल पे आपको भेज दूँगा। और इसके अलावा आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो इस
की लिंक टेलीग्राम ग्रुप की वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है। इसके अलावा आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।